16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है ना, वो ये है कि ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। और इस ऊर्जा को अगर आपने चैनलाइज कर लिया, इस ऊर्जा को अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी में ले आए, काम कारोबार में ले आए, तो ये ऊर्जा इस सप्ताह में नहीं, आने वाले कई महीनों में आपके लिए एक रेवेन्यू लाने का, सफलता लाने का काम करने वाली है। तो इस सप्ताह में आपके लिए बैठना मना है। जुटे रहिए, प्लानिंग करिए और काम में आगे बढ़िए। कुदरत हर तरह से आपका साथ देगी। मंडे वाले दिन आप शिवलिंग पे पीला फूलों का हार अर्पण करके आइए, बड़ी श्रद्धा से करके आइएगा। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय, जिससे इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ें और आप जीवन में आगे जाके सतत कामयाबी पा सकें। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। भाई, प्रॉपर्टी का कोई भी लेन देन होना तो इस सप्ताह में उसमें थोड़ा सा ज्यादा सतर्कता यूज करिए। कोई भी कागज बिना पढ़े साइन नहीं करना है। इस सप्ताह में आपको निवेश करने के मौके भी मिलेंगे और आपका मन करेगा कि किसी ना किसी तरह से शॉर्ट इनकम, जिसको हम सरल मनी कहते हैं ना, कमोडिटीज, शेयर्स, उसमें आप किसी ना किसी तरह से कोई हाथ आजमाओ और इस ट्रैप में मत फंसिएगा, नहीं तो होगा घाटा। और वृष वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फोकस बिगड़ा बिगड़ा रहेगा और उस वजह से वो भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस सप्ताह में आपने क्या करना है, कुछ भी मिठाई लेके मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में दक्षिणा सहित अर्पण करके आइए। यह उपाय आपके लिए ना केवल मंगल को बल्कि सारे ग्रहों को आपकी फेवर में करेगा और इससे क्या होगा, फोकस भी रहेगा और आप किसी भी तरह के रिस्क से होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे। अब अगर हम मिथुन यानी जेमिनाई की बात करें तो आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, इस सप्ताह में सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज रहेगा रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। दोस्तों यारों से, समाज में, क्लाइंट से, इवन अपने बिल्कुल परिवार में भी बिना बात के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आपको लगेगा आपकी बात को कोई समझ ही नहीं रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ कमी आएगी जिसकी वजह से आप अपनी बात को ढंग से रख नहीं पाओगे और उस वजह से क्या होगा, फसाद, लड़ाइयां, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आप में आएगा चिड़चिड़ापन। और यही चिड़चिड़ापन आगे जाके काम में भी नजर आएगा, आपको आने वाली मुश्किलों में भी दिखाई देगा। तो ये संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन आप एक सरल सा उपाय है, गौशाला जाइए, गायों का हरा चारा खिलाइए और साथ में काला नमक जो होता है उसका कोई ना कोई एक पत्थर पीस 4-5 किलो का गायों के लिए वहां पे रख आइए, जिसको गाय चाटती रहे। ये बड़ा गहरा उपाय है और ये उपाय ना केवल आपके लड़ाई झगड़ों को बचाएगा बल्कि इस सप्ताह में आपको सफलता भी दिलाएगा। अब हम कर्क यानी कैंसर की बात करें तो आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, इसमें आपको सबसे ज्यादा चीज जो पकड़नी है वो है कि हर एक के लिए उपलब्ध रहिए। अपना समय जो है हर एक को देने की कोशिश करिए और जो चीज आपको अवॉइड करनी है वो है आलस, वो है चीजों को कल पे टालना। अगर आप ये कर गए तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा किस्मत कनेक्शन लेके आ रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने के रास्ते सुगम होने वाले हैं और घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई अच्छी खरीदारी से घर के जो लग्जरी जिससे बढ़े वो भी चीज घर में आ सकती है। इवन व्हीकल लेने के भी योग बन रहे हैं। तो इस सप्ताह में एक सरल उपाय जो आपको इस सप्ताह में आने वाली किसी भी दुविधा से, कंफ्यूजन से बचाएगा और ये उपाय करना है मंडे। पीला धागा आपको पीपल के पेड़ पे 7 बार लपेट के आना है और ये आपने मंडे वाले दिन सवेरे कर लेना है और इससे क्या होगा, पूरा सप्ताह आपका रहेगा जबरदस्त। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो की। भाई, आप लोगों के लिए ये सप्ताह काम कारोबार में कुछ बहुत ही नयापन लाने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस सप्ताह में आपको काम करने के नए आइडियाज भी आएंगे। बस आपको क्या करना है, जो जो आइडिया आए उसको जॉट करते जाइए, लिखते जाइए और काम में अप्लाई कर दीजिए। किस्मत आपके साथ है और ये अगर आप इस सप्ताह में कर गए तो आने वाले सप्ताह, हफ्ते, महीने आपकी लगातार फेवर में जाते जाएंगे। रेवेन्यू भी आएगा, रुका हुआ धन भी आएगा। और इस सप्ताह में मां भगवती से संबंधित उपाय है। नवरात्रि चल रहे हैं, आपने मंडे वाले दिन मां दुर्गा के मंदिर में जाना है। वहां पे लाल वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा अर्पण करके आइए बड़ी श्रद्धा से। ये उपाय आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचाने वाला है और काम कारोबार में दिलाएगा बहुत सारी तेजी। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गों की।
आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये हेल्थ की केयर करने वाला है। डाइजेशन सिस्टम, पीठ का दर्द और इवन चलने फिरने में किसी ना किसी तरह की परेशानी, ये इस सप्ताह में हाईली इंडिकेट हो रही है। तो कोई भी सिम्टम आए उसको लाइटली मत लीजिए, मेडिकल असिस्टेंस की तरफ जाइए। रही बात काम कारोबार की, तो काम कारोबार एक बिल्कुल जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, उसमें किसी भी तरह के कोई उतार चढ़ाव नहीं है। बस आपको क्या करना है, हेल्थ की केयर करते हुए, प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। एक जटा नारियल लीजिए पानी वाला, उस पे लाल मौली लपेटिए और मंडे वाले दिन मां भगवती के, मां दुर्गा के मंदिर में अर्पण करके आइए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल उपाय रहेगा, चीज़ों को स्मूथ रखने के लिए, हेल्थ को भी मेंटेन रखने के लिए। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा की। जीवन साथी से अनबन और इवन घर में बच्चों की वजह से किसी तरह का आर्गुमेंट, ये इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है। लेकिन अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो एप्रिसिएशन भी दिख रही है, रिकॉग्निशन भी दिख रही है और नया जॉब रोल भी दिख रहा है। और जो बिजनेस में है लिब्रा वाले, उनके लिए इस सप्ताह में काम कारोबार में नए ग्राहक भी आएंगे, नए प्रोडक्ट भी ऐड होंगे और काम कारोबार में रहेगी बढ़ोतरी। बस घरेलू फ्रंट को जो है वो थोड़ा सा सही रखिए, मेंटेन रखिए। मंडे वाले दिन बर्फी, दूध की बनी हुई बर्फी जो होती है, ये शिवलिंग पे चढ़ाइए और या चढ़ा के आप लोगों में बांट दीजिए। ये सप्ताह का आपका उपाय है और ये उपाय आपको घर में किसी भी अप्रिय सिचुएशन से बचाने भी जा रहा है। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये इंस्टेंट सक्सेस वाला सप्ताह है। जो आप चाह रहे थे वो होता चला जाएगा। बस आपको जरूरत है कि लगातार अपने आंख कान खुले रखिए, कोई कॉल अवॉइड मत करिए। अगर कोई कॉल मिस हो गई है, कॉल बैक करिए। किसी के लिए भी अनुपलब्ध, अनअवेलेबल न रहिए, क्योंकि इस सप्ताह में जो अपॉर्चुनिटीज आनी है ना, वो लोगों के द्वारा ही आपको मिलनी है। एक जबरदस्त उपाय है आपके लिए इस सप्ताह में, जो आपको इस सप्ताह में बहुत ही आगे लेके जाएगा। वो है कि आपने किसी भी तरह से किसी ऐसे जगह पे जाना है जहां विकलांग आश्रम हो। यह अंध विद्यालय हो सकता है, यह कुष्ठाश्रम हो सकता है, या कोई भी विकलांग आश्रम हो सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन जाके वहां पे आपने कुछ ना कुछ जो अनाज है वो अर्पण करके आना है। दाल, चावल, आटा, आप ऐसा कोई भी अनाज जो है वहां पे दे सकते हैं। ये सप्ताह का आपका उपाय है, जिससे ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस की। भाई किसी प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग बन रहे हैं, इवन शिफ्टिंग के भी योग बन रहे हैं, और स्पेशली जो काम रुके हुए थे वो काम बनने के योग बन रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह में मन थोड़ा घबराया उचाट रहेगा, डिप्रेशन जैसी स्थिति या डिसीजन लेसनेस की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन यह भी उपाय करने से एकदम से सही हो जाएगी। उपाय क्या है? एक सरल उपाय है और यह उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ के साथ। मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपने काले सफेद तिल के साथ चीनी का जो बुरादा होता है, पाउडर वाली चीनी, मिक्स करके आपने डाल के आनी है। बस एक ही बार इस उपाय को कर लीजिए और इससे क्या होगा, मन को भी एक ताकत मिलेगी और आपके अंदर डिसीजन लेसनेस की भी कोई स्थिति नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में जो सबसे जबरदस्त चीज है कि पिछले काफी समय से एक स्टैग्नेशन सी जो चल रही थी ना, वो टूटेगी। इस सप्ताह में आपको कुछ नई धन की भी एड मिलने वाली है, रुका हुआ धन भी आ सकता है, और आपके लिए अगर फाइनेंसेस के कुछ मामले बिगड़े हुए थे ना, वो एकदम से सुलझने जा रहे हैं। ईश्वर की अभूतपूर्व कृपा आप पे होने वाली है। इस सप्ताह में मां दुर्गा के, मां भगवती के मंदिर में जाइए, नवरात्रि चल रहे हैं, और वहां पे आपने एक लाल गुलाब का फूल और साथ में एक कैम्फर यानी कपूर की जो टिकिया होती है, वो बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आनी है। आप चाहो तो लाल गुलाब के फूलों का हार भी अर्पण कर सकते हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन करिए। यहां क्या होगा, मां भगवती की साक्षात कृपा मंदिर से आपके साथ आएगी और ये आपको अब काम में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाली है। अब हम कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए जो सप्ताह है, यात्राओं वाला भी सप्ताह है। इस सप्ताह में नए क्लाइंट भी मिलेंगे। पिछले रुके हुए कई काम आप अपना इनिशिएटिव लेके बनाएंगे। काम कारोबार में लेवल नेक्स्ट पे जाने का समय आ गया है, अगले ऑर्बिट में जंप करने का समय आ गया है। अब आपको चाहिए अपने काम का स्केल बढ़ाएं। अगर आप नौकरी में भी है ना, तो कह के नई जिम्मेदारियां लीजिए, चाहे उसके बदले में एक्स्ट्रा पैसा मिले ना मिले। इस सप्ताह में अगर आप ये इनिशिएटिव ले गए तो आने वाले कई महीने, साल भी आपकी फेवर में जाने वाले हैं। इस सप्ताह में एक सरल उपाय है और सातों के सातों दिन करना है। कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाइए। बड़ा जबरदस्त उपाय है और ये इस सप्ताह में आपकी बहुत ही सहायता करने वाला है। अब हम अंत में बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की।
हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, डाइजेशन सिस्टम का ख्याल रखिए, अपने घर में सीनियर मेंबर्स की स्पेशली मदर की हेल्थ का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। इस सप्ताह में काम कारोबार में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इधर उधर की जो भी सलाहें आपको मिल रही हैं उसकी अनदेखी मत करिए, उनमें से एक सलाह है जो आपके बहुत काम आने वाली है। उपाय क्या किया जाए जिससे सारी चीजें सही रहें? उसके लिए एक ही उपाय है, गाय का घी लीजिए, मंडे वाले दिन शिवलिंग पे मल के फिर कच्चे दूध और फिर जल से स्नान करवा के आइए। ये आपकी हेल्थ को, घर में सीनियर मेंबर्स की हेल्थ को, मदर की हेल्थ को भी सही रखेगा उपाय, और आपको जीवन में आगे बढ़ने में भी बहुत सहायता करने वाला है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।